अमेरिका के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अमेरिका में, यूएस में जेन जी भी सड़कों पर उतर गया है। ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति यानी कि इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन देखा जा रहा है। श्रमिक संगठन, प्रगतिशील संगठन और धर्मगुरु भी सड़कों पर उतर आए। काम, स्कूल, कारोबार सब बंद होने की अपील की जा रही है। मैंने आपको बताया कि -29 डिग्री में भी हजारों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। मांग एक ही है कि इमिग्रेशन को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बंद होनी चाहिए, वो कार्रवाई गलत है। आईईसी जो मिनेसोटा है वो तत्काल एजेंसी मिनेसोटा छोड़ दे और यहां से चली जाए। एयरपोर्ट पर 100 जो पादरी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और जब ये गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद फिर अचानक से इस आंदोलन में घी डालने का काम किया, इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि जब उन्हीं के जो चर्च में काम करने वाले भी जितने पादरी हैं, जब उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको बाद में छोड़ दिया गया, विरोध हुआ, लेकिन जब उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो लोगों को लगा कि इससे ज्यादा अब दमन कुछ हो नहीं सकता है कि आप उन्हीं के धर्मगुरु जिनके पास वो चर्च में जाते हैं, प्रेयर में अपनी बात करते हैं, उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया तो फिर अब बचा क्या? आग, सड़कों पर आग दिखी जा रही है। अब मेरे बगल में इस वक्त आप जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी बातों को मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जो उनसे जुड़ी बातें हैं उनको गंभीरता से देखिए। और जेडी वेंस जो हैं, क्योंकि मिनेसोटा में जो आग लगी है उसकी एक बड़ी वजह अगर किसी को बताया जा रहा है तो जेडी वेंस को बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस रैली से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मिनियापोलिस का दौरा किया और शांति की अपील करने की बजाय उन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया। जेडी वेंस ने क्रूर अधिकारियों के समर्थन में बयान दे दिया था। जेडी वेंस का यह कहना था कि आईसीई जो एजेंट्स हैं वो इमिग्रेशन जो लॉज हैं, इमिग्रेशन कानून हैं, उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को हिरासत में लेने का काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा मिशन चला रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। यही वो बयान था जिसके बाद जेन जी गुस्सा हुआ, आक्रोशित हुआ और सड़कों पर उतर आया। यानी कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। ये तमाम सारी चीजें हैं जो अमेरिका में देखी जा रही हैं। अमेरिका में तेजी से फैल रहे जेन जी के आंदोलन ने राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान कर दिया है। विरोधी देशों में तख्ता पलट में जुटे ट्रंप यहां भी ट्रंप मामला सुलझाने की बजाय आंदोलन को और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप का जो सोशल मीडिया है उस पर वो लिखते हैं कि स्थानीय पुलिस कहां पर थी, उन्हें आईसीई एजेंट्स की सुरक्षा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्या मेयर और गवर्नर ने उन्हें रोक रखा था? कहा जा रहा है कि कई पुलिसकर्मियों को अपना काम करने नहीं दिया गया, इसलिए आईसीई को खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। यह कोई आसान काम नहीं है। यानी कि बिना कोई सबूत दिए ट्रंप ने स्थानीय अधिकारियों पर भी चोरी, धोखाधड़ी, छुपाने का आरोप लगा दिया है, कवर करने का आरोप लगा दिया है, जो जेन जी को नागुजरा है। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्रूर अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय ट्रंप उन्हें बचाने में जुटे हैं। उनके समर्थन में अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा लगातार वो लिख रहे हैं। अब जरा जल्दी से ये जान लेते हैं कि ट्रंप की आव्रजन नीति है क्या, जिसके कारण पूरा बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे भारतीय भी प्रभावित हैं, वो भी परेशान हैं, उनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। भारत भी ट्रंप की जो आव्रजन नीति, इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसे लेकर चिंतित है। लेकिन अभी वो संयम बरत रहा है, धैर्य रख रहा है। देखते हैं कि इसमें होता क्या है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने आईसीई की कार्रवाई को बहुत सख्त कर दिया है। रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तारी और रिमूवल अभियान को शुरू कर दिया है। 2025 में आईसीई की हिरासत में रखे गए प्रवासियों का जो आंकड़ा था वो करीब 66,000 के आसपास था। अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है, रिकॉर्ड ये आंकड़ा माना जा रहा है। लगभग आधे से ज्यादा जो गिरफ्तार प्रवासियों का कोई भी अपराध रिकॉर्ड नहीं है अमेरिका में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ जो इमिग्रेशन पॉलिसी है
उसके उल्लंघन का आधार बनाया और आधार बनाकर उनको हिरासत में रख लिया गया। ट्रंप प्रशासन के कई देशों के वीजा जारी करने पर भी रोक लगा चुका है, जिसमें वैध आव्रजन भी प्रभावित हो रहा है। संघीय आदेशों में संरक्षण शहरों को कड़ी निगरानी और सहयोग के लिए दबाव बनाया गया है। आलोचक ये कहते हैं कि ये नीति असंगठित समुदाय में डर और तनाव फैला रही है। जितने भी ऐसे बाहर से लोग आए हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है। अमेरिका में इन दिनों ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की दहशत महसूस की जा रही है। अब जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, आव्रजन नीति है, वो कैसे प्रभावित हो रही है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ICE की जो सख्त प्रवासन कार्रवाई से स्थानीय समुदाय में भय और गुस्सा बढ़ गया है। 7 जनवरी को एक नागरिक की ICE गोलाबारी से मौत में विरोध को उकसा दिया। रोजाना विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। जो श्रमिक संघ हैं, प्रगतिशील संगठन और धर्मगुरु भी इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। परिवारों के बच्चों के साथ हिरासत में जाने की खबर ने लोगों में और गुस्सा बढ़ा दिया है। ये विरोध अब राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है। अब ये धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और ये अगर आंदोलन बन गया तो कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रभक्त के तौर पर ट्रंप दिखा रहे हैं और वो तमाम दूसरे उन देशों पर कब्जा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन देशों पर जब हम कब्जा करेंगे तो वहाँ की संपत्ति, चाहे वो तेल हो या फिर रेयर अर्थ हो, वो हमारे पास पहुँचेगा तो हम कितने बड़े होंगे, हमारी इकोनॉमी कहाँ होगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह के वो अमेरिका के लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ICE काम कैसे करती है, ये आपको समझने की जरूरत है। ICE अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। ICE के एजेंट अवैध आव्रजन कानून लागू करते हैं और फिर गिरफ्तारी करते हैं। ये निकाले जाने यानी कि डिपोर्टेशन और हिरासत की प्रक्रिया को भी संचालित करते हैं। अगर आप इसके लपेटे में आ गए तो सीधे आपको उठाएंगे और आपको एयरपोर्ट छोड़ देंगे और बोलेंगे कि आप यहाँ से निकल लो, या फिर आपको कैंप में डाल दिया जाएगा, या फिर आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। ICE जो ट्रांसनेशनल अपराध है, जैसे कि तस्करी है, मानव तस्करी है, नकली सामान की जांच भी करती है कि कहीं कोई सामान नकली तो नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन सी एजेंसी है, कौन सी कंपनी है, उसकी भी जांच यही करती है। एजेंसी के पास अमेरिका के अंदर जो प्रवासन है उसका उल्लंघन करता जो भी हैं उनकी पहचान करना, उसकी न्याय की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कंप्लीट करना और फिर उसको सजा दिलाना। सजा दिलाने के बाद अगर इस पर निर्णय हो जाता है तो आपको उस देश से निकालने का अधिकार भी इस एजेंसी को है। ये तमाम सारी चीजें, इसलिए ट्रंप इस एजेंसी के जरिए लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन जो मिनेसोटा में जो हुआ, वहां की हिंसा भड़कने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है ICE, क्योंकि उसके जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स की बताया जा रहा है कि बहुत सारी मनमानी भी कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि जो स्थानीय मीडिया है जिसकी तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक एक छोटा सा उदाहरण कि 7 जनवरी को जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान IEC एजेंट जोनाथन रॉस की गोली से एक 37 वर्षीय अमेरिकी जो है, उस अमेरिकी नागरिक और मां रेनी गुड की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया। इस घटना के बाद से मिनियापोलिस में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे ICE आउट ऑफ मिनेसोटा ए डे ऑफ ट्रुथ एंड फ्रीडम का नाम भी दिया गया है। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बिशप हेनरी विपल फेडरल बिल्डिंग की ओर जाने वाली सड़क को भी जाम कर दिया था, जहां ICE का दफ्तर बताया जाता है। हेनेपिन काउंटी शेरिफ कार्यालय में के मुताबिक प्रदर्शन कई घंटों तक चलता रहा। पुलिस के हटने का आदेश देने से पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर बर्फ के टुकड़े फेंके, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी बीच अमेरिकी गृह मंत्रालय